Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. रहा मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, इसमें मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ मोहाली में सर्किल में आए हैं। हमारे बैंक का 142 सर्किल्स है पूरे देश में, इसमें से मोहाली एक नया सर्किल है जो 2000 साल में बना था। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने ऑफिसर्स वर्ग है इस मोहाली का और हमारे आसपास के सर्किल्स का भी नेतागण आए हैं। यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट की नीति क्या चल रहा है, इस पर तो इकोनॉमिक इशू पे क्या चल रहा है, बैंक का रोल उस पर कितना आता है, तो ये सब चीज़ें हम बात करते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं। और कई सारे चीज़ जो है गवर्नमेंट प्रॉमिस करके नहीं करते हैं, उसका ऊपर भी एजुकेशन करना है, क्या कैसे करना है। आपको हम ये बताए कि करीब 55 करोड़ हमारे जनधन अकाउंट खुले हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री का पेट सब्जेक्ट था, एक ये किया जाए। आपको हैरानी होगी कि ये सभी बैंक के लिए लागू था, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे जैसे और कुछ रीजनल रूरल बैंक्स ये मिलके इस जो 54 करोड़ मैं बोल रहा हूँ, इसका 97% प्लस अकाउंट खुले हैं। 2.7% अकाउंट ओनली प्राइवेट सेक्टर में। तो देश का जो सेवा करने वाला सबको इंक्लूसिव प्रोग्राम बनाने का काम है वो पब्लिक सेक्टर कर रहा है। अभी जो छोटे उद्योगों का लोन है, ये सब स्कीम गवर्नमेंट का हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब हमारे रिक्रूटमेंट का टाइम आता है तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं करने दे रहे हैं। अब हमारे शाखाओं में दूर दूर जो रेड बेल्ट होता था, मतलब डिस्टर्ब एरिया है, हर जगह पे हमारे ब्रांच है। हमारे आज 35% से ऊपर हमारी फीमेल ऑफिसर्स हैं, तो इनका उस सब जगह पे पोस्टिंग होता है, काफ़ी तकलीफ जगह पे पोस्टिंग होता है। और हमें जो सपोर्ट देना चाहिए गवर्नमेंट को, कि वो सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। आज हमें भी एक पब्लिक सेक्टर एक प्रॉफिट जनरेटिंग बैंक ही खाली करना जाता है, जबकि हमारा काम बहुत सारे सोशल सर्विस के काम होता है। तो दूसरी बात आप देखेंगे कि अगर कोई फार्मर्स के लिए कल आपका स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है कि भाई 25,000 करोड़ हम छूट देंगे जिसका फसल खराब हुआ, कुछ हुआ, तो आप देखेंगे तुरंत टेलीविज़न चैनल में डिस्कशन चालू हो जाएगा कि भाई देखो टैक्स पेयर मनी को कैसे बर्बाद हो रहा है। जबकि पिछले 10-11 साल में करीब 17-18 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ हुआ है ओनली, मतलब बिग बिजनेसमैन का, कॉरपोरेट्स का। तो मतलब ये एक तरीका चल रहा है जिससे हमारे जैसे बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसका मतलब ग्रोथ होना, उसके जो सपोर्ट सिस्टम है, आज लोग 8-8 बजे तक रात को काम करते हैं। रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट करने नहीं देती है। ब्रांच में जो कोई स्वीपर होते हैं जो साफ करे बाथरूम, टॉयलेट या कुछ भी, वो भी रिक्रूट नहीं होता है। मतलब ब्रांच मैनेजर वो भी काम करे। तो मतलब ये इतने एक परिस्थिति आया हुआ है। कभी फसल बीमा लगता है, कभी कभार कि बैंक की गलती है, हमें नहीं मिल रहा है बीमा पैसा, जबकि ये मतलब इंश्योरेंस कंपनी का तरफ से प्रॉब्लम है। तो ऑल दिस चैलेंजेस हमारे सामने आता है और उसके बावजूद फिर हम लोग काम कर रहे हैं। बैंक में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। जबकि आप अगर पिछले समय पे जाइए तो हम लोग जो एसएसआई कंपनी था, यूनिट था, उसको सपोर्ट करते थे। आज कई सारे बैंक का सपोर्ट किया हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक का सपोर्ट किया एसएसआई यूनिट आज बहुत बड़े कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। तो हमने देश में काफ़ी कुछ करवाया है। वाइट रिवॉल्यूशन हमने करवाया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने करवाया है, गांव-गांव में जाके हमने लोन दिया है।
तो आज इसको कैसे प्राइवेटाइज करेगा उसके रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो हर चीज़ का प्राइवेटाइज करना है। तो ये अभी कई जगह पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स ये बोल चुका है कि हम जो है 2-3 बड़े बैंक बनाएंगे पब्लिक सेक्टर का, जो वर्ल्ड का 20 बैंकों में से हो। मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि ये 4-5 अभी ऑलरेडी एक बार मर्जर हो चुका है 2020 में। अब ये उस मर्ज बैंक को भी मर्ज करने का सोचता है। तो मतलब बहुत सारे ये, अदरवाइज आप वो अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो आप इसको भी प्राइवेटाइज हो जाए तो ये जो हमारे कमज़ोर वर्ग है इनका लोन, इनका देखभाल कौन करने वाले हैं बैंक। फिर रिक्रूटमेंट नहीं करने दे रहे हैं। रिक्रूटमेंट जब करने नहीं दे रहे हैं तो इवन जो SC ST जो रिजर्वेशन है वो भी मायने नहीं रखता है। बिना इसे हम लोग चल रहे हैं। और बहुत सा, और बैंक का बोर्ड जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है बैंक का पॉलिसी बनाने के लिए। यहाँ आए दिन DFS इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको ये करना है, आपको वैसा करना है। तो दैट मीन्स बैंक का बोर्ड को भी सुपरसीड कर गया है DFS, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो दिस सिचुएशंस के बारे में भी हम हमारे मेंबर्स को अवगत कराते हैं कि हमें क्या रोल प्ले करना है। हम दिन रात काम करके बैंक का ग्रोथ दे रहे हैं। कोई बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक कोई भी मतलब रेड में नहीं है। आपको अगर कोई बड़े बड़े मतलब एक किस्सा छोड़ के आपको रोज कुछ ना कुछ प्राइवेट बैंक्स का घोटाला दिख रहा है। HDFC का चेयरमैन छोड़ के चला गया कुछ कमेंट्स करा के। अब ये मतलब चल रहा है पूरे सिस्टम में। तो उसमें पब्लिक सेक्टर का स्पेस क्या है, हमें कैसे स्क्वीज किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ का हम डिस्कशन करते हैं ताकि हमारे मेंबर्स को अवगत रहे और हमारे साथ साथ में ग्रोथ और बाकी चीज़ का, बिजनेस का भी बात करते हैं। तो दीज आर द सिचुएशंस दैट ऑल पब्लिक सेक्टर्स इन द कंट्री इज फेसिंग टुडे। दैट्स द